नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पशुधन सहायक डिप्लोमा प्रवेश फॉर्म 2023 के लिए आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं। विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पशुधन सहायक डिप्लोमा प्रवेश फॉर्म से यदि मैं आसान भाषा में कहूँ तो आप जो वेटेनरी का कोर्स करना चाहते हैं सरकारी विद्यालय से, सरकारी कॉलेज से, वो आपके प्रवेश फॉर्म शुरू हो चुके हैं। क्या है पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। और यदि आप ये वेटेनरी का कोर्स एक बार कर लेते हैं, ये 2 वर्ष का कोर्स होता है। पशुधन सहायक चिकित्सक आप कह सकते हो। यदि आप ये कोर्स कर लेते हैं तो जो राजस्थान में वैकेंसी निकलती है लाइव स्टॉक असिस्टेंट LSA की, या फिर पशुधन सहायक की जो वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी के लिए आप योग्य हो जाते हो। और यदि आपके पास ये कोर्स नहीं होता है तो आप उस वैकेंसी में नहीं बैठ सकते। काफ़ी अभ्यर्थियों का काफ़ी दिनों से वो इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें वेटेनरी करना है। वेटेनरी आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं दोनों प्रक्रियाएं आपको बताऊंगा कि कितने कॉलेजें प्राइवेट होती हैं, कितनी कॉलेजें गवर्नमेंट होती है, कहां से आप उसकी लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं कॉलेज की, आपके नज़दीक में कहां पर गवर्नमेंट कॉलेज है, कहां पर प्राइवेट कॉलेज है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो कंप्लीट आपको देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। फॉर्म आपके कब से लेकर कब तक चलेंगे और किस प्रकार से आपका चयन होगा। जो भी 12वीं पास कैंडिडेट हैं जिनका सपना है कि वो वेटेनरी करें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस यदि किसी प्रकार का आपका कोई सवाल हो तो इस व्हाट्सअप पर आप मैसेज कर सकते हो। ये नंबर आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। और इस व्हाट्सअप पर सबसे पहले आपको अपना नाम और ज़िला भेजना है। उसके बाद आपके पास एक ऑटो जनरेट एक मैसेज आ जाएगा और उसमें एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। वो व्हाट्सअप ग्रुप आपको फॉलो कर लेना है, वो व्हाट्सअप चैनल बनाया गया है। और किसी प्रकार का कोई आपका सवाल होता कमेंट व्हाट्सएप पर पूछने से पहले वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर ही आपको जवाब मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करके रखें ताकि जो भी PDF वगैरह हो वो सारी टेलीग्राम में से आपको प्राप्त हो जाए। विकास ई न्यूज़ के नाम से ही आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वो भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब सीधा चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जो आपके प्रवेश फॉर्म से जुड़ा हुआ है, जिसको विभाग ने रिलीज़ किया है। और ये 27 अक्टूबर के दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था। आज जो है वो 29 अक्टूबर हो चुकी है। और 27 अक्टूबर के दिन ये जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था तो यहाँ पर 2 वर्षीय पशु डिप्लोमा जो है आपको बताया गया है। पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम 2023-24 के लिए जो आपके प्रवेश के लिए सूचना है, आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो नोटिस जारी किया है वो आपका राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा जारी किया गया है। और इनकी एक ऑनलाइन वेबसाइट है www.rajuvas.org। इस वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरना है, किसी प्रकार का ऑफलाइन का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो बीकानेर है उसे राजकीय निजी, राजकीय मतलब गवर्नमेंट और निजी मतलब प्राइवेट पशुपालन डिप्लोमा संस्थानों सत्र 2022 और 23 और 24 के हेतु 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 28 अक्टूबर से आपके आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं सुबह 11 बजे से। और जो लास्ट डेट है वो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट डेट कितनी है। 1 महीने का आपको समय यहाँ मिलने वाला है फॉर्म भरने के लिए। और आपके आवेदन फॉर्म जो है वो 28 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं। वेटेनरी करनी है यदि आपको है तो गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। और ये जो है एक साथ ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के फॉर्म भरे जाएंगे। आगे और डिटेल देखिए फिर आपको समझ में आएगा। थोड़ा आवेदन की जो उपलब्धता है वो ये है कि आपको वेबसाइट से आवेदन भरना है, इसके अलावा किसी तरीके का कोई आवेदन जो है आपको नहीं करना है। उसके बाद जो योग्यता की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट जो है वो 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं में एग्रीकल्चर या फिर आपके पास यदि बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे कि सर आर्ट्स वाले कर सकते हैं या कॉमर्स वाले कर सकते हैं, तो वो कैंडिडेट इसमें भाग नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, एग्री बॉटनी, जूलॉजी एंड बॉटनी, मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं यदि आपके पास हैं तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपका चयन होना है वो आपके प्रतिशत के आधार पर होना है। आपके जो 12वीं के परसेंटेज है उसके आधार पर ही आपको कॉलेज मिलेगी। किसी प्रकार की कोई प्रवेश परीक्षा भी इसमें नहीं होती है। आयु की यदि हम बात करें इसमें
तो 31 दिसंबर 2023 के दिन आपकी आयु काउंट की जाएगी। कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम 28 वर्ष की आयु लिखी गई है। और कैटेगरी के अनुसार 5 वर्ष और 10 वर्ष की अधिकतम इसमें छूट का भी प्रावधान है। मतलब कि जो 28 वर्ष की आयु है उसमें यदि 10 साल की छूट कर देते हैं तो 38 साल की आयु तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और 28 साल की आयु में यदि 5 साल की छूट जोड़ देते हैं तो 33 साल की आयु तक आप जो है आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरा का पूरा PDF व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा हुआ है, या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप मैंने बताया उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी सेंड किया हुआ है, वहाँ से आप भी आज इसको डाउनलोड कर सकते हैं। संस्थानों की संख्या देखिए क्या है। वर्तमान में विश्वविद्यालय के संगठक व संबद्धता प्राप्त सरकारी व निजी कुल 100 संस्थानों में 100 जो संस्थान हैं वो राजस्थान में है, प्रवेश दिया जाएगा। वर्तमान में जो है 100 संस्थान है, मतलब कि 100 कॉलेज हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार के आदेश अनुपालना की टांटिया विश्वविद्यालय जो है गंगानगर का के संगठक संस्थान श्री गंगानगर इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी साइंस तथा अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से संबंध अपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस जयपुर को भी विश्वविद्यालय की शर्तों को पूरा करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित काउंसलिंग सत्र 2023-24 छात्र आवंटित किए जाएंगे। मतलब कि ये 2-3 आपके लिए कॉलेज और बताए गए हैं, यहाँ पर भी एडमिशन जो है विभाग ने बताया है। विश्वविद्यालय द्वारा समानता प्राप्त निजी संस्थान में प्रबंधन कोटे का 15% सीटें प्रवेश संबंधित संस्थानों द्वारा दिया जाएगा। मतलब कि कोई यदि संस्थान है उसमें यदि 100 सीटें हैं तो उसमें से 85 सीटें तो आपने जो फॉर्म भरा हुआ होगा उससे 12% के आधार पर भरी जाएगी। मतलब कि आपका तो सरकारी एडमिशन होगा, उसमें प्राइवेट कॉलेज भी हो सकती हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी हो सकती हैं। और जो 15% सीटें जो बचेंगी उन 15% सीटों पर विभाग जो है या फिर कहें कि जो कॉलेज है जो संस्थान है वो अपने हिसाब से प्राइवेट एडमिशन लेगा। वहाँ पर जो गवर्नमेंट एडमिशन होंगे उनकी फ़ीस थोड़ी कम लगेगी, और जो प्राइवेट में एडमिशन लेंगे उनकी जो फीस है वो भी मोटे तौर पर कुछ ज़्यादा ही फीस लगने वाली है वहाँ पर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि आपको वेटरनरी करना है तो आप अपना आवेदन फॉर्म जरूर अप्लाई करके रखें। राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है। मतलब कि जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करते हैं, अभी जो फॉर्म आप भरेंगे उसमें यदि सीट आपको मिलती है तो आप राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। और जो 15% सीटें हैं उसमें बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रबंधन सीटों के लिए भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। विश्वविद्यालय से संबंध 4 राजकीय पशुपालन संस्थानों 5-5 सीटें पशुपालन परिवार के पद पर कार्यरत विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। और विश्वविद्यालय से संबंध जो भी विद्यालय है उनमें 4 राजकीय जो पशुपालन संस्थान है उसमें से 5-5 जो सीटें हैं जो विभाग के कर्मचारी हैं उनके लिए हैं। ये बात भी यहाँ मेंशन करें, मतलब उनको विभाग के कर्मचारियों के लिए सीटें आरक्षित रखनी है। आरक्षण के हिसाब से भी यहाँ पर आरक्षण राज्य सरकार के अनुसार जो है लागू होगा। अध्ययन का माध्यम क्या होगा? पाठ्यक्रम हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में संचालित होगा। इसका निर्णय संस्थान द्वारा किया जाएगा कि हिंदी में चलाना है, अंग्रेजी में चलाना है या बोथ में चलाना है। शिक्षण शुल्क जो है आपका पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित शिक्षण शुल्क संस्था संरचना डिप्लोमा संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। वार्षिक शिक्षण शुल्क एक किस्त में देय होगा। मतलब कि 1 साल का जो पेमेंट है वो आपको एक किस्त में वहाँ पर जमा करवाना होगा। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? अभ्यर्थियों का समय अनावश्यक व्यय व असुविधा से बचने के लिए संस्थान प्रवेश या आवंटन के लिए बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श की व्यवस्था नहीं है। मतलब कि आपको वहाँ पर बीकानेर में कोई व्यक्तिगत परामर्श के लिए नहीं जाना है। संस्थान का आवंटन छात्र द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गई संस्थान चयन वरीयता। आपको फॉर्म भरते समय संस्थान जो 100 सूची है, मैंने अभी आपको बताया कि 100 विद्यालयों में 100 कॉलेजों में आपका प्रवेश होगा, तो वहाँ पर आपको वरीयता लगानी कि 1 नंबर पर आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, किस प्रकार से लगाना है वो भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, कौन सा कॉलेज आपको कहाँ पर चाहिए वो वरीयता के हिसाब से आपको लगाना है। राज्य स्तरीय मेरिट एवं आरक्षण के जो प्रावधान हैं उन्हीं के अनुसार में आपका जो है चयन इसमें होने वाला है। राज्य स्तर की मेरिट बनेगी, उसके आधार पर आपका चयन होगा। आवेदन शुल्क की यदि हम यहाँ पर बात करें, आवेदन शुल्क ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की सभी आवेदन श्रेणियों के लिए शुल्क जो है यहाँ 1500 रुपये निर्धारित आपका किया गया। कोई भी कैंडिडेट हो यदि फॉर्म भरता है तो ऑनलाइन आपके 1500 रुपये लगेंगे, 1500 रुपये। आवेदक द्वारा क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी प्रकार से आप ऑनलाइन इसमें पेमेंट कर सकते हो। ऑनलाइन भुगतान करने की जो समस्त जानकारी है वो महत्वपूर्ण निर्देशिका में दी गई है। अभ्यर्थी अपने अपने परिवारजन के खाते से ही आवेदन शुल्क जो है भरे। अन्य जानकारी के लिए आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है। किसी प्रकार के कोई डिटेल्स आपको जाननी हो, कुछ पूछना हो तो इस नंबर पर आप पूछ सकते हो। यहाँ पर समय भी 11 बजे से 5 बजे का दे रखा है। ऑनलाइन एक वेबसाइट भी दे रखी है। वेबसाइट से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो तो आपको विकास न्यूज़ पर मिल जाएगी। और बाकी विभाग का ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप किसी प्रकार की कोई जानकारी पूछना हो तो वहाँ पूछ सकते हो। आवेदन फॉर्म की बात करें तो आवेदक को पूर्ण भरे हुए आवेदन का प्रिंट निकालकर हस्ताक्षरित आवेदन पत्र व समस्त योग्यता व अन्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा एक सेट सत्यापित
कॉलेज आवंटन के बाद संबंधित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय देना होगा। अभी तो आपका आवेदन फॉर्म भरना है, उसका प्रिंट अपने पास रखना है, और जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाए, आपको किसी भी ज़िले में कॉलेज मिल जाए जहां पर आपने वरीयता लगाई है वहां पर, तो उस कॉलेज में बाद में आपको वो फॉर्म जमा करवाना होगा कॉलेज अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अंतिम दिनांक जो रहेगी आपकी 18 अक्टूबर रहेगी। पहले मैंने 30 दिन का समय बताया था, आपको 20 दिन का समय है या फॉर्म भरने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। आपके पास 20 दिन का फॉर्म भरने के लिए समय 18 नवंबर यहाँ आपकी डेट रहने वाली है। आवेदन की प्रक्रिया की यदि हम बात करें तो आवेदन प्रक्रिया को पढ़ने के बाद ये आवेदन पत्र आपको भरना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र में अंतिम दिनांक तक सुधार भी आप इसमें कर सकते हो, और अंतिम दिनांक बाद आवेदन पत्र में सुधार की गई गुंजाइश नहीं रहेगी और न ही आवेदन पत्र दोबारा भरा जा सकेगा। मतलब यदि किसी प्रकार की आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो लास्ट डेट से पहले आप उसमें करेक्शन भी कर सकते हो, और लास्ट डेट के बाद ना ही तो करेक्शन कर पाओगे ना ही फॉर्म दोबारा भर पाओगे। अब एक महत्वपूर्ण नोट भी दिया गया है, वो आपके लिए जो कॉलेज चॉइस आपको भरनी है उसके रिगार्डिंग आपको दिया गया है, देख लेते हैं। देखिए, आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन फॉर्म में अपने पसंद के संस्थान के आगे दिए गए कॉलम में वरीयता भरें। मतलब कि वहाँ पर लिस्ट रहेगी कॉलेज की, ऑनलाइन वेबसाइट पर ही वो लिस्ट वहाँ से लेकर के मैं व्हाट्सअप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। वहाँ से आप देख सकते हो कौन कौन से संस्थान हैं, और आपको संस्थान की वरीयता जो है कागज़ पर लिख लेनी है कि कौन से संस्थान को आप कितने नंबर पर वरीयता देना चाहते हो। आपके फॉर्म जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर से शुरू हुए थे, आज 29 अक्टूबर हो चुकी है। फिर भी आप 1 या 2 दिन का वेट करने के बाद ही अपना फॉर्म भरें। उसके बाद क्या लिखा है कि अभ्यर्थी को पहली पसंद की संस्थान, मतलब कि जो भी आपको पहले नंबर पर संस्थान पसंद है कि मुझे तो सबसे पहले इस संस्थान में जाना है, उस संस्थान के आगे एक बॉक्स बना हुआ कॉलम, उसमें 1 लिखना है, और किसी दूसरे संस्थान में जाना है तो 2 लिखना है। उसके बाद 3 नंबर पर वरीयता लिखनी। कुल मिलाकर के 102 संस्थानों की सूची वहाँ पर है, तो आप 102 तक वहाँ भर सकते हैं। अभ्यर्थी जितनी चाहे संस्थान पसंद भर सकता है। त्रुटिपूर्वक अधूरे या वांछित फीस के बिना अंतिम दिनांक के पश्चात आवेदन फॉर्म स्वीकृत कर दिया जाएगा। मतलब कि आप फॉर्म भर देते हो, उसका 1500 रुपये का पेमेंट नहीं करते हो, तो आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन में गलत सूचना देने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। प्रवेश निरस्त होने की जिम्मेदारी जो अभ्यर्थी स्वयं की होगी। तो ये है पूरा विवरण इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। 2 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है। आर्ट्स वाले और जो कॉमर्स वाले कैंडिडेट हैं वो तो इसमें भाग नहीं ले सकते, लेकिन 12वीं पास जो कैंडिडेट है जिनके पास एग्रीकल्चर या बायोलॉजी है वो इसमें भाग ले सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन फॉर्म पूर्ण तरीके से ऑनलाइन है, और ऑनलाइन फॉर्म भरने का वीडियो भी आपके लिए उपलब्ध करवा देते हैं थोड़ी देर में इसी चैनल पर। चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।